लेखन की मेरी शुरुआत कविता से ही हुई थी, जैसा कि आमतौर पे सारे लेखकों की होती है। और मैंने 30-40 कविताएं मेरी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में उस समय छपी। फिर जब मैंने पहली कहानी लिखी तो शायद वो कहानी इतनी ज़्यादा चर्चित हो गई कि मैं कहानी पे ही केंद्रित हो गया अपने। तो ऐसा होता है कि आप जिससे शुरू करते हैं वो चीज़ कई बार आपसे छूट जाती है। और मुझे लगा भी नहीं था कि कभी कविता मेरे पास फिर लौटेगी, पर इधर आके पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ कविताएं लिखी, वो भी प्रेम कविताएं। इस उम्र में आकर प्रेम के लिए कविताएं। तो उनमें से कुछ कविताएं मैं आपको सुनाता हूँ। उसमें पहली कविता है, धूप की पट्टी तुम, छानी से गिरती धूप की पट्टी हो तुम। धूप की पट्टी पर रखी बच्चे की कौतुक हथेली हूं मैं। छानी से गिरती धूप की पट्टी हो तुम। धूप की पट्टी पर रखी बच्चे की कौतुक हथेली हूं मैं। गिरती धूप से चमकती चमकती आर पार लाल। बच्चे की कौतुक हथेली हूं मैं, गिरती धूप से चमकती चमकती आर पार लाल। धूप की पट्टी हो तुम में तैरते धूल के असंख्य कणों में हूं मैं असंख्य। तुम्हारे ही भीतर असंख्य चमकता। धूप की पट्टी हो तुम में तैरते धूल के असंख्य कणों में हूं मैं असंख्य। तुम्हारे ही भीतर असंख्य चमकता। दूसरी कविता है, दूर से याद। जब तुम्हारी याद आएगी तो मैं यहां याद लिखूंगा। जब तुम्हारी याद आएगी तो मैं यहां याद लिखूंगा। तुम मेरे यहां लिखे याद को वहां मीलों दूर पढ़ लेना। जब तुम्हारी याद आएगी तो मैं यहां याद लिखूंगा। तुम मेरे लिखे याद को वहां मीलों दूर पढ़ लेना। जब याद आएगी फिर तो चाहे मैं कुछ भी ना लिखूं, मेरे यहां कुछ भी ना लिखे को तुम याद ही पढ़ना वहां मीलों दूर से। तीसरी कविता, तुम हो मेरे पास, तुम हो मेरे पास। हजारों तुम सी जगमगाती तुम हो मेरे पास। तुम हो जैसे तुम की कोई जगमगाती कविता हो। तुम हो जैसे तुम की कोई जगमगाती कविता हो। अगली कविता है, कल्पना को करता हूं चकित। सोचता हूं कि कितना सुनहरा और तांबरी सा एहसास है यह कि तुम पढ़ रही हो मेरे मन को, मैं तुम्हारे मन को पढ़ रहा हूं। तुम कर रही हो जैसे मेरी पुनर्रचना, तुम कर रही हो जैसे मेरी पुनर्रचना, मैं अपने भीतर तुम्हारी पुनर्रचना कर रहा हूं। बस थोड़ा सा अतिरिक्त है मेरे पास, बस थोड़ा सा अतिरिक्त है मेरे पास कि मैं अपनी कल्पना में तुम्हें बताए बिना पढ़ता हूं तुम्हारी देह और अपनी ही कल्पना को करता हूं चकित। बस थोड़ा सा अतिरिक्त है मेरे पास कि मैं अपनी कल्पना में तुम्हें बताए बिना पढ़ता हूं तुम्हारी देह और अपनी ही कल्पना को करता हूं चकित। अगली कविता है, लहर तुम। समुद्र की लहर तुम, उठती ऊपर और ऊपर, भिंगा देती मुझे पूरा का पूरा समुद्र के किनारे पर ही। समुद्र की लहर तुम, उठती ऊपर और ऊपर, भिंगा देती मुझे पूरा का पूरा समुद्र के किनारे पर ही। फिर आती हो फिर, आती रहती हो बार बार और मैं भीगता रहता हूँ।
फिर आती हो अचानक एक दिन, आती हो मेरे भीगने के इंतज़ार के भीतर, पर ले जाती हो मुझे समेट कर। फिर आती हो अचानक एक दिन, आती हो मेरे भीगने के इंतज़ार के भीतर, पर ले जाती हो मुझे समेट कर। किनारे से ले जाती हो समुद्र की अतल गहराई में अपने साथ ले जाती हो मुझे अपनी अनंत गहराई में। अगली कविता है सौंदर्य। सबसे पहले मिला मैं तुम्हारे चेहरे से, फिर मिला तुम्हारे मन से। तुम्हारे मन के सौंदर्य में भटकता रहा मैं, खोजता रहा तुम्हें और तुम मिलती रही मुझे। सबसे पहले मिला मैं तुम्हारे चेहरे से, फिर मिला तुम्हारे मन से। तुम्हारे मन के सौंदर्य में भटकता रहा मैं, खोजता रहा तुम्हें और तुम मिलती रही मुझे। मिलता रहा तुम्हारे चेहरे से बार बार, तो फिर चेहरे के सौंदर्य के रेशों को पकड़कर गया तुम्हारी देह तक। मैं लौटा फिर तुम्हारे मन की ओर और पाया कि तुम वहाँ जैसी हो कितनी सुंदर वहाँ। तुम वहाँ जितनी सुंदर हो, तुम कितनी ज़्यादा सुंदर हो वहाँ मेरे लिए। अगली कविता है फूल सा बिखरना। जैसे फूल बिखेरता है अपनी पंखुड़ियाँ धरती पर, बिखेरता हूँ मैं तुम पर अपने को ठीक वैसे ही। फिर समेट नहीं पाता अपने को ही, जैसे समेट नहीं पाता है फूल। जैसे समेट नहीं पाता है फूल अपनी बिखरी पंखुड़ियाँ, और फिर फूल नहीं रह पाता है फूल। अंतिम कविता है एक शब्द। तुम हो मेरे जीवन में खिंची हुई एक गहरी लकीर हो। तुम हो मेरे जीवन में खिंची हुई एक गहरी लकीर हो, जिस पर लिखा गया एक शब्द हो।